कांग्रेस और बाकी लोगों को पेट में दुखता भी है, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगते हैं। क्या आप धार का मंदिर हमें दे पाएंगे? नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ देश में सबसे चर्चित मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के अभी सीएम बने हैं कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर आपका। जय महाकाल, आपका भी अभिनंदन है। सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। जय श्री महाकाल। सर मुख्यमंत्री तो आप हैं ही, लेकिन देश में आप एक फायर ब्रांड मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से कहते हैं कि यदुवंशियों का सम्मान वो क्या जाने जो श्री कृष्ण का अपमान करते हैं। देखिए, हमने हमारे मोहन को मुख्यमंत्री बना दिया। ये उनका बड़प्पन है, उनका प्रेम है, और सही अर्थ में उनने जो कहा है, उनका जो कोटेशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नाते से वो इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि एक ऐसे स्थान से उठा करके जहाँ हमारी बहुत पॉपुलेशन नहीं है और ना हमारे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री कोई घर में है, लेकिन हमको अगर इतने बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, और भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, ये उसका प्रमाण है। सर जब मैं एमपी में थी तब आपने सीएम बनते ही मुझे लगता है 2 से 4 दिन में ही ये ऑर्डर दे दिया था कि लाउड स्पीकर, अवैध लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। जो खुले में मांस मदिरा बिक रही है उन्हें बंद किया जाए, उन्हें कवर किया जाए। आपने कुछ समय पहले कहा कि हमने 65,000 लाउड स्पीकर बंद किए हैं, लेकिन आज ही मैं पढ़ रही थी देवास की घटना है, गौकशी और गौ हत्या करने वालों के यहाँ आपने बुलडोजर चला दिया। तो अब योगी आदित्यनाथ के बाद आपकी भी छवि वैसी ही हो रही है यूपी जैसे। नहीं देखो, मैं किसी से किसी की तुलना तो नहीं करता हूँ, लेकिन कानून का पालन सबको करना चाहिए, और इस मामले में मैं थोड़ा सख्त हूँ कि मैं इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर जो कानून तोड़ेगा उससे कानून निपटना जानता। सरकार सब तरह से इन सारी बातों को निपटाने में सक्षम है, और कानून का राज स्थापित करना ये हमारी ड्यूटी भी है। सर हम जिस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव में श्री राम मंदिर मुद्दा रहा, श्री कृष्ण मंदिर का हम इंतजार कर रहे हैं, ज्ञान व्यापी का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही धार का सर्वे शुरू करवाया। क्या आप धार का मंदिर हमें दे पाएंगे? देखिए, धार का मंदिर, हम तो आपके सामने है कि हाई कोर्ट ने निर्णय किया है, और कोर्ट के निर्णय का पालन करना ये सबकी जवाबदारी है। इसलिए कोर्ट कोई आर्डर देगी तो हमारी सरकार उसका अक्षर से पालन करेगी, वो किसी धर्म का हो। इसलिए भोजशाला के संबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने डिसाइड किया कि सर्वे होना चाहिए, तो हो रहा है। जी तो इसमें क्या प्रश्न है? सर, एक यदुवंशियों की तारीफ की है प्रधानमंत्री जी ने, 400 पार का आपने नारा दिया है, और एक यादव होने के नाते इस 400 पार के नारे को आप कितना साकार कर पाएंगे जमीनी स्तर पर? देखिए, अदर माननीय स्टेट में प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है कि 300 से ऊपर हमारी सीटें आएगी, और हमारे गठबंधन को अगर मिला लें तो 400 के आसपास हम पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से अब अपना 5वां चरण का चुनाव हो चुका है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो कहा है उसको यथार्थ में 4 जून को आप देखिए। सर मध्य प्रदेश में आपने आते ही तमाम जो मुद्दे थे, चुनावी मुद्दे हैं, हमने 29 लोकसभा सीटें आपने जीतने की बात की है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के लिए क्या नया आप लेकर आने वाले हैं? विकास को लेकर के सरकार को जनादेश मिला है, गठन हुआ है, विकास के सारे चरण को पूरा करेंगे। सर 2 आखिरी सवाल। हिंदुवादी नेताओं को लगातार धमकियां मिल रही है पाकिस्तान से। हमने देखा अभिनवपुर शर्मा, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चवाणकी जी, उपदेश राणा या टी राजा, इन चारों को धमकियां मिली, आतंकवादी पकड़े भी गए। इस पर आपका क्या कहना है सर? भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के ऐसे तत्वों से निपटने में सक्षम है। और पाकिस्तान क्या चीज़ है, उसको तो एक बार नहीं 2-2 बार घर में घुस के मार करके आतंकवादियों को नस्तनाबूद किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी कोई भी कायराना हरकत करेगा तो सरकार के नॉलेज में आते ही वो कठोर कार्रवाई करेंगे। और मैं भी समर्थन करता हूँ कि ऐसी कोई भी बात करता है
तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सर आज भी 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, आपको लगता है हिंदूवादी नेता के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत सरकार को उठानी चाहिए? मैंने फिर कहा है कि सिक्योरिटी तो हो ही नहीं होगी, लेकिन ये आतंकवादियों के सारे फंड कुचले जाएंगे, सरकार सक्षम है। इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में दोबारा फिर एक बार मोदी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार बनने के बाद ही देश में आतंकवादी घटनाओं को काबू में किया जा चुका है। और इसी बात का कांग्रेस और बाकी लोगों को पेट में दुखता भी है, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगते हैं। वो अब बताइए ना, मूसा का समर्थन शिवसेना लेकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस उनका साथ दे रही है। कोई आतंकवादी को इस टाइप की घटना में चुनाव में समर्थन लेना कितनी गंदी बात है। इसी प्रकार से कसाब के जिनने पकड़ा और जिनने बड़ा निकम उनने उसकी मुकदमा लड़ा, उस निकम के लड़ने पर कांग्रेस और बाकी लोग उल्टी बात कर रहे हैं। तो देशभक्तों के साथ जो के व्यवहार होना चाहिए, देशद्रोहियों के साथ के व्यवहार होना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष के लोग इस बात को भूल करके वो देश की इन व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी दूरगामी दृष्टि से उनको भी कीमत चुकाना पड़ेगी। और देशभक्तों के मन में तो इसकी पीड़ा है, और ये आक्रोश जनता का इसी प्रकार से वोट के रूप में आएगा, और फिर वो कहेंगे हमारा जनाधार खसक रहा है। तो खसकना ही चाहिए, आपकी लाइन ही गलत है। अगर आप इस लाइन को पकड़ रहे हैं कि देश में देशभक्तों को अपमानित होना पड़े, भारत के अंदर इस टाइप की घटना को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर गुजरात और यूपी के बाद मध्य प्रदेश को आपने कांग्रेस मुक्त कर दिया। हाँ, ये जनता का फैसला है, जनता साथ में है। और मध्य प्रदेश और गुजरात वो धरती है जहाँ 20 साल से ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में हो गया, गुजरात में 30 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो जनता हमारी बात को समझती है। और गुजरात वो धरती है जिसने 1947 में सोमनाथ का मंदिर बनाया है, जी। और हमारा उज्जैन वो धरती है जहाँ 250 साल पहले बाबा महाकाल, दोनों मुगल काल में ये ध्वस्त हुए थे, लेकिन बाद के काल में, अब मुगल काल में महाकाल मंदिर मुस्कुराया है आनंद के साथ, और सोमनाथ आज़ादी के तुरंत बाद हुआ। तो ये स्वाभाविक रूप से जनता वहाँ क्या चाहती है, अपने आप इस प्रमाण है सबके। और अब जब माननीय मोदी जी का समय आया तो अयोध्या मुस्कुरा रहा है, और हम उम्मीद करें मथुरा भी मुस्कुराए। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास और अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अभी स्टार प्रचारक के तौर पर भी नंबर 1 बने हुए हैं, देश भर में प्रचार कर रहे हैं, और 400 पार के नारे के साथ ये लगातार जमीन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका सुदर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। आपका भी आभार, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और बाकी लोगों को पेट में दुखता भी है, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगते हैं। क्या आप धार का मंदिर हमें दे पाएंगे?